छोटों को प्यार, बड़ों को नमस्कार। मैं मुकेश आप सभी का स्वागत करता हूं अगले पॉडकास्ट में। हाँ जी दोस्तों, और आज का विषय है समय। समय सबसे बलवान। समय रहते अगर आपने समय को समझ लिया तो आपसे बड़ा बुद्धिमान कोई नहीं। समय रहते अगर आपने सारे वो काम कर लिए इफेक्टिवली तो आपसे बड़ा बलवान भी कोई नहीं। तो चलिए समय के टॉपिक को समझते हैं आज के हमारे स्पेशल गेस्ट के साथ। तो चलिए स्वागत है वंस अगेन। पुट योर हैंड्स टुगेदर, प्लीज वेलकम पुनीत त्रिवेदी सर। बहुत बहुत धन्यवाद पुनीत सर जुड़ने के लिए हमारे साथ। और आज का जो विषय है समय, सीरियसली बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है। और मैं चाहता हूं कि समय से रिलेटेड बहुत सारे मेरे क्वेश्चन से मैं चाहता हूं कि आज आप मेरे साथ मेरे व्यूअर्स को भी अच्छे से समझाएं कि समय का उपयोग हमें कैसे करना है, किन तरीकों का उपयोग करना है जिससे आने वाला समय हमारा बेहतर हो सकता है। सो वेरी वेलकम पुनीत सर, आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच मुकेश। मैं भी इस पल का बहुत दिनों से इंतजार कर रहा था कि मैं थोड़ा सा अपने दर्शकों के साथ कुछ शेयर कर सकूं टाइम मैनेजमेंट के बारे में, क्योंकि टाइम एक ऐसी चीज है जो हम सबकी लाइफ चेंज कर सकता है। हम सबके पास 24 आवर्स ही हैं, 24 घंटे ही हम सबके पास। इन्हीं 24 घंटों को यूटिलाइज करके कोई प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, वर्ल्ड का रिचेस्ट पर्सन बन जाता है लाइक इलॉन मस्क, और कोई 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहा है। तो ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छा टॉपिक आपने चूज किया है, तो मुझे बड़ी खुशी है कि चलिए हम लोग बात करते हैं, इस अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, वेल सेड, वेल सेड। तो सर मैं सबसे पहले ये जानना चाहूंगा सर, आगे बढ़ने से पहले एक बार अगर आप अपने प्रोफाइल के बारे में गो थ्रू करते हैं, मेरे व्यूअर्स को थोड़ा पता चल जाए। मैं पुनीत कुमार त्रिवेदी, बाय प्रोफेशन आई एम ए कंपनी सेक्रेटरी। करीब 2 दशक का मेरे पास एक्सपीरियंस है। मैंने बहुत सारी इंडस्ट्रीज के साथ काम किया है, लाइक ऑटोमोबाइल, एंटरटेनमेंट, होटल एंड रिजॉर्ट्स, कंस्ट्रक्शन, फार्मा। तो बहुत सारी कंपनीज के साथ जुड़ने का मुझे मौका मिला पिछले 20 सालों में। बहुत कुछ मैंने वहां पे सीखा है, और उसके बाद मैंने अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट की है एज ए कंपनी सेक्रेटरी। इसके अलावा मैं रजिस्टर्ड वैल्यूअर भी हूँ और इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल भी हूँ। तो इन दोनों प्रोफेशन की भी मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैंने अपना एक यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट किया है, तो उसमें बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं, आप लोग वहां पे जाके उसका भरपूर फायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा मैंने टाइम मैनेजमेंट के ऊपर एक बुक भी लिखी हुई है। वो बुक भी बहुत अच्छी है, अमेजोन के ऊपर अवेलेबल है। आप उस बुक को पढ़ के भी बहुत सारा ज्ञान, बहुत सारी बातें और बहुत सारा कुछ आपको सीखने को मिलेगा कि टाइम को कैसे मैनेज किया जाए। तो ये मेरा ब्रीफ प्रोफाइल है, तो मुझे आशा है कि आपको जरूर पसंद आएगा। नहीं नहीं, वेल सेड सर, आपने बहुत ही ब्रीफ में अपना प्रोफाइल समझा दिया। तो चलिए सर हम शुरुआत करते हैं। मेरे क्वेश्चंस आपके प्रोफाइल के इर्द गिर्द रहेगा, रिलेटेड टू टाइम मैनेजमेंट भी रहेगा। तो चलिए अगर आप इजाजत दें तो मैं शुरू करूं। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए बहुत बढ़िया। तो सर जैसा कि आपने कहा कि आप एक कंपनी सेक्रेटरी हैं और कॉर्पोरेट फील्ड में आपको 2 दशकों से ज्यादा का आपके पास अनुभव भी है, तो आपने आज तक क्या क्या चैलेंजेस फेस किया है अपने करियर में और उन्हें कैसे ओवरकम किया है, इसके बारे में जरा सा बताएं। एक्चुअली मुकेश, होता क्या है, जब आप काम करते हो तो कुछ टाइम के बाद वही काम रिपीटेटिव हो जाता है। एक ही काम जब आप बहुत बार करते हो तो चैलेंजेस कम से हो जाते हैं, लगता है कुछ नया सा चाहिए लाइफ में। तो इस वजह से मैंने अपना जॉब छोड़ दिया और मैंने अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट की एज ए कंपनी सेक्रेटरी। फिर भी मुझे ऐसा लगा कि कुछ चैलेंजेस कम है, कुछ नयापन लाइफ में और चाहिए, तो मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, एक बुक लिखी। तो ये कुछ चैलेंजेस आते हैं जब आप एक जैसा काम करते रहते हो। तो दूसरा, मेरे अंदर एक जो है पब्लिक को सर्व करने का कहीं ना कहीं एक इंटेंशन है। मैं कॉर्पोरेट में था पिछले 20 साल तक। मैंने वहां पे देखा लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो बहुत कुछ करना चाहते हैं लाइफ में, लेकिन इतना कंपटीशन है मार्केट में, तो ये आसान नहीं है। कई बार वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, गिव अप कर देते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं मोटिवेशन की कमी है। तो मैंने मोटिवेशनल स्पीच को अपना हथियार बनाया और इस फील्ड में आ गया। तो इसके साथ साथ मैं मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ। ग्रेट, मोटिवेशनल स्पीकर, बहुत बढ़िया। तो सर जैसा कि अभी आपने कहा कि आप एक मोटिवेशनल स्पीकर है, तो सर ये मोटिवेशनल स्पीकर बनने का जो प्रेरणा है आपको कहां से मिला? क्या लगा कि नहीं मुझे मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहिए? जैसा कि मैंने बताया कि जब मैं कॉर्पोरेट में जॉब करता था तो बहुत सारे एम्प्लॉयज मुझे ऐसे दिखते थे जो कहीं ना कहीं अनसेटिस्फाइड थे, क्योंकि एक ही ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉय करीब 10,000 रुपए पर मंथ की सैलरी ले रहा है, दूसरा एम्प्लॉय 1 करोड़ से ज्यादा की सैलरी ले रहा है। तो यानी कि 10,000 से लेके 1 करोड़ की सैलरी एक ही ऑर्गेनाइजेशन में
जबकि दोनों टाइम सेम डिवोट कर रहे हैं, 8 घंटे ही दोनों दे रहे हैं। फिर ऐसा क्यों? तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ गैप है, कुछ ऐसा है जो सारे एम्प्लॉय से मिसिंग है। जो नीचे तबके पे हैं वो शायद वो कैच नहीं कर पा रहे हैं। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैं इस फील्ड में आया। तो मुझे ऐसा लगा यहाँ पे डायरेक्शन की बहुत जरूरत है, गाइडेंस की बहुत जरूरत है, मोटिवेशन की बहुत जरूरत है, क्योंकि हम सबके अंदर पोटेंशियल है। हम सब भी वही कर सकते हैं जो और लोगों ने करके दिखाया है। बस कमी है तो कहीं ना कहीं मोटिवेशन की। हम कभी ना कभी गिव अप करने की सोचते हैं, जब हम अपने गोल को अचीव नहीं कर पाते हैं तो हम घबरा जाते हैं और हमें लगता है कि शायद हम गलत फील्ड में आ गए, ये चीज हमारे बस की नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। तो बस इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए इसी समस्या को समाप्त करने के लिए मैं मोटिवेशनल स्पीकर बन गया। वाओ, दैट्स अमेजिंग, ग्रेट ओवर, ग्रेट टू हियर दैट। सो सर, क्या आप एक यादगार स्पीकिंग एंगेजमेंट शेयर कर सकते हैं जहां आपने सुनने वालों के अंदर प्रेरणा भर दिया हो? वहां का विषय क्या था और वो बोलने का वहां का जोश क्या था, जरा उसके बारे में जरा बताएं। ये अक्सर सारी ही स्पीच में ऐसा होता है कि जब लोग सुनते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है यार दे कैन ऑल्सो डू। उनके अंदर वही सब है जो और लोगों ने करके दिखाया है। तो बस कमी क्या है? कमी है उनको मोटिवेट करने की। हमारी लगभग हर स्पीच में ऐसा ही होता है। लोग मुझसे आगे बात करते हैं लास्ट में और कहते हैं सर आपने मेरा दिन बदल दिया, आपने मेरी जिंदगी बदल दी, मेरा सोचने का नजरिया बदल दिया। फॉर एग्जाम्पल, एक पार्टिसिपेंट था, वो ये कह रहा था कि मुझे सुबह 5 बजे उठना है, मैं 7 बजे उठता हूँ अभी और 5 बजे मैं नहीं उठ पा रहा हूँ। तो मैंने उसको ट्रिक बता दी कि 5 बजे कैसे उठा जाए। एक्चुअल में हम लोग करते क्या है, अपने गोल को अचीव करने के लिए डायरेक्ट उसी पॉइंट पे आ जाते हैं। जैसे उसने सीधा 7 बजे से 5 बजे उठना स्टार्ट कर दिया और हमारी बॉडी ये अलाउ नहीं करेगी स्टार्टिंग में। तो मैंने उसको बताया आप सीधे 5 बजे मत उठिए, पहले आप 15 मिनट पहले का अलार्म लगाइए, 6:45 का अलार्म लगाइए और एक हफ्ते तक ऐसा कीजिए जिससे आपकी बॉडी यूज टू हो जाए। जब आप ऐसा कर लेंगे 6:45 को उठने लग जाएंगे, फिर उसको 15 मिनट और रिड्यूस कीजिए। तो ऐसे करते करते आप 2-3 महीने में अपना टारगेट अचीव कर लेंगे। तो उसने सर ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था, ये तो बहुत बढ़िया तरीका बताया आपने। और फिर वो नेक्स्ट सेमिनार में मुझे मिला तो उसने कहा सर ये गेम चेंजर साबित हुआ मेरे लिए। अब मैं अपने गोल को अचीव कर पा रहा हूँ, यानी कि मैं 5 बजे उठ पा रहा हूँ और मुझे अब ऐसा लगता है कि मेरे पास टाइम ही टाइम। तो ऐसा होता है, लोग कुछ ना कुछ अपने व्यूज शेयर करते हैं। ग्रेट ग्रेट, व्हाट ए ट्रिक, मैं भी अप्लाई करूंगा सर, मुझे भी जल्दी उठना है सुबह 4 बजे। श्योर ग्रेट, श्योर। आई विल अप्लाई इट, वंडरफुल। तो चलिए सर आगे बढ़ते हैं। तो सर, आपका टाइम मैनेजमेंट कोर्स आपके वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। आपने इस कोर्स को बनाने के पीछे का प्रमुख उद्देश्य क्या था और किस तरह से ये लोगों की जिंदगी में बदलाव ला सकता है? मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ तो सबकी प्रॉब्लम यही होती है कि सर टाइम नहीं है, बहुत बिजी हूँ, पूरा दिन सुबह से कब रात हो जाती है पता ही नहीं चलता, पूरा दिन गुजर जाता है और जब रात हो जाती है, जब सोने जाता हूँ तो ऐसा लगता है यार पूरा दिन गुजर गया कुछ नहीं किया। एक रिग्रेटनेस होता है उन लोगों के अंदर। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने ये कोर्स डिजाइन किया है कि आम इंसान लोगों के लिए ही, हम और आप जैसे इंसान लोगों के लिए ये कोर्स बनाया है मैंने। इसमें मैंने बताया है कि वो कौन सी एक्टिविटीज है जो हमारा टाइम किल करती है और हमें पता ही नहीं है। और कुछ मैंने कॉन्सेप्ट, कुछ फंडामेंटल्स डिस्कस किए टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड। और बहुत सारी टेक्निक्स हैं टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड, जैसे आइजनहोवर टेक्निक या अर्जेंट इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स भी हम लोग इसको बोल सकते हैं, या हम लोग पोमोडोरो टेक्निक बोल सकते हैं। ऐसे बहुत सारी टेक्निक मैंने इस टाइम मैनेजमेंट के कोर्स में बताई है। तो मेरा मुख्य उद्देश्य ये था कि लोगों को पता चले कि उनका टाइम जा कहाँ रहा है, वो टाइम को मैनेज क्यों नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि टाइम तो हम सबके पास 24 घंटे ही है, चाहे गरीब आदमी हो चाहे दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति हो। अगर हम टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं इसका मतलब कहीं ना कहीं त्रुटि हमारे अंदर ही है। तो बस इस चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने ये कोर्स बनाया है। वाओ, वंडरफुल, ग्रेट सर, गुड टू हियर दैट। तो सर चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सर, जैसा कि आपने कहा कि आपका एक यूट्यूब चैनल भी है, तो सर मैं ये जानना चाहता हूं कि आपके यूट्यूब चैनल में सर आप किस तरह का कंटेंट शेयर करते हैं और वो किस तरह व्यूअर को मदद कर सकता है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, तो मेरा मेन फोकस है मोटिवेशनल स्पीच पे, लोगों को मोटिवेट करना। जो लोग कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेटेड हैं, अपने गोल को अचीव नहीं कर पा रहे हैं, तो उस फ्रस्ट्रेशन को दूर करना, उनको बताना कि आपको पेशेंस रखना है। किसी भी इंसान ने फर्स्ट अटेम्प्ट में अपने गोल को अचीव नहीं किया है। अमिताभ बच्चन को
12 पिक्चर से ज्यादा फ्लॉप हुई थी। अमिताभ बच्चन की 12 पिक्चरों से ज्यादा फ्लॉप हुई थी जब उनकी जंजीर 1973 में हिट हुई थी, प्रकाश मेहरा की। ऐसे ही जो हैरी पॉटर की ऑथर हैं राउलिंग मैडम, उनकी 12 पब्लिशर्स ने बुक को रिजेक्ट कर दिया था। तब उनकी बुक एक पब्लिशर जो यूके का है उसने एक्सेप्ट की। तो ऐसे ही किसी भी व्यक्ति को पहले अटेम्प्ट में सक्सेस नहीं मिलती, उसको स्ट्रगल करना पड़ता है। तो बस मेरा यही है कि उनके अंदर को जज्बा जगाना, उनको मोटिवेट करना। यू कैन ऑल्सो अचीव योर गोल, जस्ट हैव पेशेंस। आपको धैर्य की जरूरत है। सबको मेहनत लगी है, जितना बड़ा आपका गोल होगा उतनी ज्यादा मेहनत लगेगी। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, मेहनत करते रहिए, यही मेरा उद्देश्य है। और इसी उद्देश्य को मैं अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करता हूँ। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, वंडरफुल वंडरफुल। तो सर आगे बढ़ने से पहले आपका जो चैनल का नाम है, आप यू कैन नेम इट आउट सो दैट जो भी लिसनर्स है वो प्लीज एक बार विजिट करें और आपके चैनल को देखें। प्लीज सर, प्लीज आप बताएं आपके श्योर श्योर। चैनल का नाम। मेरा चैनल मेरे नाम से ही है, पुनीत कुमार त्रिवेदी। आप सर्च कर सकते हैं इसको गूगल पे, यूट्यूब पे, आपको ये चैनल मिल जाएगा। वहां पे बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, आप जाइए वहां पे फायदा उठाइए। और अगर आपको कुछ अच्छा लगे, अगर आपकी कुछ मदद हो सके तो मुझे बताइए, थोड़ा मुझे भी मोटिवेट कीजिए, जिससे मैं और नए नए टॉपिक के साथ आऊं, आपकी हेल्प करूं। और अगर आपका कोई सजेशन है तो आप वो भी मुझे बता सकते हैं। ग्रेट ग्रेट, वंडरफुल वंडरफुल। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। तो सर आपने कॉर्पोरेट की दुनिया में काफी समय बिताया, 2 दशक आपको टोटली हो गया, और आपने कॉर्पोरेट में भी आपने अच्छा खासा अपने अमाउंट एक समय बिताया है। तो मुझे ये जानना है कि सर आज के डेट में जो लोग अभी भी कॉर्पोरेट में टिके हुए हैं उनके लिए कोई सुझाव। बिल्कुल, जैसा कि मैंने पहले भी आपसे डिस्कस किया है कि इसी कॉर्पोरेट में, उसी कंपनी में एक एम्प्लॉय 10,000 रुपए पर मंथ की सैलरी ले रहा है, दूसरा एम्प्लॉय 1 करोड़ रुपए पर मंथ की सैलरी ले रहा है। तो ये डिफरेंस क्यों? टाइम तो हम बराबर दे रहे हैं, काम तो हम बराबर कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों? इसका मतलब ये है कि हमारी वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी, यानी कि हमको अपनी वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। हम जो अपना आउटपुट दे रहे हैं कंपनी को, वो शायद उस प्रोपोर्शन में नहीं है जो हमारी सैलरी है। तो अगर हम अपनी वैल्यू बढ़ा लेंगे तो हम भी उसी स्तर पे पहुंच सकते हैं। तो बस आप कंपनी में काम करते रहिए, आप ये सोचिए कैसे आपको वैल्यू एडिशन करना है, कैसे ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करना है, सो दैट द ऑर्गेनाइजेशन कैन अचीव इट्स टारगेट, इट्स गोल। और जिस दिन आप ऐसा कर ले गए, उस दिन यकीन मानिए आपको बहुत ज्यादा पैसा कमाने से या टॉप पे पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता है। ग्रेट वंडरफुल, मतलब कि आपको अपना वैल्यू कंपनी में बढ़ाना होगा, तभी जाके। ग्रेट वंडरफुल बिल्कुल, वंडरफुल थॉट। जब आप कंपनी के ग्रेट लिए कुछ करेंगे तभी कंपनी भी आपके लिए करेगी। ग्रेट ग्रेट, वंडरफुल वंडरफुल। तो सर जैसा कि आपने कहा कि आप एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हो, ठीक है, तो आपने मोटिवेशनल स्पीकिंग के क्षेत्र में अपना एक नाम बनाया है, और आप किस तरह से अपने स्पीचेस को इम्पैक्टफुल और इंगेजिंग बनाते हो जब भी आप मोटिवेशनल स्पीकिंग देते हो, थोड़ा इसके बारे में बताएं। हाँ, एक्चुअल में अगर आप कनेक्ट करना चाहते हैं ऑडियंस के साथ, तो आपको उनके साथ अपनी रियल प्रॉब्लम शेयर करनी पड़ेगी। आपको जाना पड़ेगा उनके शूज में, देखना पड़ेगा कि वो क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, उनको क्या परेशानियां हैं। जब आप ऐसा कर पाएंगे, आप अपने आप को उनकी जगह पर रख पाएंगे और उनकी प्रॉब्लम को समझ पाएंगे, और रियल प्रॉब्लम्स को समझ के फिर उसका रियल एग्जाम्पल दे के आप उसको समझेंगे और समझाएंगे, तो ये बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल होता है। तो आपको थ्योरेटिकली, आपको अपना फोकस थ्योरी से हटा के प्रैक्टिकल पे लाना पड़ेगा। आपको उनके शूज खुद पहन के, या एक तरीके से मैं ये कहूँ, आपको एम्पैथी लानी पड़ेगी थोड़ी सी। आपको उनकी जगह पे अपने आप को रख के सोचना पड़ेगा कि कैसे प्रॉब्लम्स को फेस किया जाए और इसके सॉल्यूशंस क्या हैं। वंडरफुल, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। तो सर आपके टाइम मैनेजमेंट कोर्स और बुक की तहत आपने किस तरह से अपने टेक्निक्स और प्रिंसिपल्स को अपने डेली लाइफ में इंप्लीमेंट किया है। मैं जाना जाता हूँ अपनी पंक्चुअलिटी के लिए और डिसिप्लिन के लिए। मेरा टाइम टेबल है, हर चीज का मेरा एक वक्त मुकर्रर है। इस समय मैं उठूंगा, इस समय मैं सोऊंगा, और दिन में क्या क्या करूंगा, ये सारा मेरा पहले से डिसाइडेड है। तो इन्हीं सब चीजों को मैंने अपनी लाइफ में अप्लाई किया है। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग जो है डेट टाइम को यूज नहीं करते हैं। कौन सा होता है डेट टाइम?
वो टाइम जो चला जाता है हमें पता भी नहीं चलता है, उस टाइम को यूज कैसे करें। हम सारे लोग ऑफिस जाते हैं या कहीं ना कहीं अपने वर्किंग प्लेस पे जाते हैं, आने जाने में 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को, तो 2 घंटा ऑलमोस्ट चला ही जाता है हम सबका। यस। अब उस 2 घंटे में हम लोग क्या करते होंगे? म्यूजिक सुनते होंगे या फोन पे बातें करते होंगे। अगर इसी टाइम को हम लोग यूटिलाइज कर लें ऑडियो बुक्स को सुनने के लिए, और अगर हम ऐसा करेंगे तो महीने में कम से कम 2 ऑडियो बुक्स सुन सकते हैं, यानी कि साल में कम से कम 24 ऑडियो बुक्स सुन लेंगे आप। तो जरा कल्पना कीजिए, अगर एक साल में आपने 24 बुक्स सुन ली हैं तो कितनी नॉलेज होगी आपके पास। आपका सोचने का नजरिया ही बदल जाएगा। आपको इतनी नॉलेज मिल चुकी होगी, आप लोगों की भी हेल्प करेंगे, अपने आप को तो बदलेंगे ही आप, सोसाइटी के लिए, समाज के लिए वो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। ये जो नॉलेज आपके पास आई है, डेफिनेटली आप इसको लोगों के साथ शेयर करेंगे, अपने तक तो रखेंगे नहीं। तो ऐसे ही बहुत सारी टेक्निक्स हैं टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड, इन चीजों को मैं अपनी लाइफ में अप्लाई करके अपने आप को बदलने की कोशिश करता रहता हूँ। ग्रेट ग्रेट, वंडरफुल वंडरफुल। चलिए सर, घुमा फिरा के वापस में मोटिवेशनल स्पीचेस पे आ जाता हूँ, क्योंकि बड़ा अच्छा टॉपिक है। मोटिवेशनल स्पीकर बनना कोई आम बच्चों का खेल नहीं है। तो सर, क्या आप अपनी मोटिवेशनल स्पीचेस में रियल लाइफ एग्जांपल और एंटीडोट्स का इस्तेमाल करते हैं? अगर हाँ, तो आप कोई ऐसी यादगार किस्से और जिक्र जो आपने किया हो, जरा वो बताएं, जो लोगों के अंदर एक गहरा प्रभाव डाला। बिल्कुल। अगर आप रियल लाइफ एग्जाम्पल यूज नहीं करेंगे तो आप कनेक्ट कर ही नहीं पाएंगे पब्लिक के साथ, ऑडियंस के साथ आप कनेक्ट कर ही नहीं पाएंगे, कोई फीलिंग नहीं आएगी, कोई मजा नहीं आएगा। तो इसको तो आपको डालना ही पड़ता है, इसको तो आपको यूज करना ही पड़ता है। तो ऐसा मैं अपनी हर स्पीच में लगभग करता हूँ, जहां पे भी स्कोप होता है वहां पे जरूर मैं करता हूँ। जैसे मैं बताऊं, मैं इतना पंक्चुअल हूँ, इतना डिसिप्लिन हूँ कि अगर मेरा सोने का टाइम रात को 11 बजे है और मेरे यहाँ कोई अगर गेस्ट आ गया है, तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं 11 बजे ही सो जाऊं। हालांकि इसका इफेक्ट ये भी होता है कि कई बार गेस्ट ये सोचता है कि शायद ये मुझे अवॉइड कर रहे हैं, है ना, मेरा इनको आना पसंद नहीं लगा क्योंकि ये सोने जा रहे हैं। तो इसका एक ये नेगेटिव इम्पैक्ट आप कह सकते हो। हालांकि मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूँ, थोड़ा सा कंप्रोमाइज करने को मैं तैयार हो जा रहा हूँ। ठीक है, मैं पंक्चुअलिटी को भी फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन दूसरे को भी बुरा ना लगे। तो इस तरीके की पंक्चुअलिटी है मेरी, लेकिन हाँ, टाइम के हिसाब से कभी कभी आपको अपने आप को बदलना भी पड़ता है। ग्रेट ग्रेट। नहीं सर, कहीं ना कहीं हर किसी के साथ कुछ ना कुछ इश्यूज रहते हैं और उनको वक्त रहते बदलना जरूरी है, नहीं तो फिर हालात बुरे भी हो सकते हैं। ग्रेट ग्रेट। नहीं सर, बहुत ही मजा आ रहा आपसे बात करके। चलिए सर, एक आखिरी सवाल है, उसके बाद हम विश्राम देंगे। और वैसे जैसा कि आपने 11 बजे बोला है, तो ऑलरेडी अगर बता देता हूँ, एक्चुअली रात के 10:30 बज रहे जहां पे मैं और पुलिस सर अभी बात कर नहीं, रहे कोई बात नहीं, ठीक है। हैं। ओके, बहुत ही बढ़िया सर। चलिए, अच्छा लग रहा है। चलिए, एक आखिरी सवाल है, बस उसके बाद मैं भी विश्राम दूंगा, क्योंकि सर मुझे पता है 11 बजने वाला है। एक बार व्यूअर्स को भी बता दूं कि भाई रात के 10:30 बज रहे हैं, तो आधा घंटा बचा हुआ मेरे पास, तो जल्दी से खत्म करते हैं। और अगली बार अगर आप प्यार करोगे, इस वीडियो को लाइक करोगे, डेफिनेटली अगला सेशन भी मैं लेके आऊंगा सर के साथ। तो चलिए सर, आगे बढ़ते हैं। तो सर, जैसा कि आपने टाइम मैनेजमेंट के क्षेत्र में अपना एक्सपर्टीज दिखाया है, क्या आप ये बता सकते हैं कि आपके लिए सबसे मुश्किल कौन सी चीज होती है अपने समय को इफेक्टिवली मैनेज करने, और उसका समाधान क्या है? हम सबको बहुत मजा आता है मूवीज देखने में, नेटफ्लिक्स सीरीज देखने में, और ऐसे ही दूसरे काम जैसे फेसबुक पे रील देखना, यूट्यूब के वीडियोस देखना। तो इस तरीके के कुछ काम है, गप्पे लड़ाना लोगों के साथ, हमें ये सब करने में बहुत मजा आता है। मजा तो आता है, लेकिन इनसे प्रोडक्टिविटी हमारी कम हो रही है, कोई हमें इनसे फायदा नहीं हो रहा है अगर देखा जाए तो इस चीज को कंट्रोल करना सबसे चैलेंजिंग है। क्योंकि आपको मजा तो आ रहा है, लेकिन ये आपके लाइफ के लिए, आपको गोल अचीव करने में हेल्पफुल साबित नहीं होने जा रही है। तो इस चीज को रोकना बहुत मुश्किल है। इसके लिए आपको चाहिए सेल्फ डिटर्मिनेशन। तो सबसे पहले आप अपना टाइम टेबल बनाइए, आप थोड़ा सा उसको फ्लेक्सिबल रखिए स्टार्टिंग में, क्योंकि स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपके लिए टफ होगा उसको फॉलो करना। तो थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी उसमें रखिए, फिर धीरे धीरे उसको आप टफ करते जाइए, और आपको इस टाइम टेबल को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। और जब आप ऐसा करेंगे तो आप पाएंगे कुछ समय के बाद आप अपने गोल्स को धीरे धीरे अचीव करते चले जा रहे हैं। पहले आप शॉर्ट टर्म गोल अचीव करेंगे, फिर धीरे धीरे आपके जो लॉन्ग टर्म गोल है वो भी अचीव होते चले जाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग टाइम को मैनेज कर सकते हैं। वेल सेड, ग्रेट सर, ग्रेट सर। बहुत ही मजा आया, और आपने बहुत ही इफेक्टिव वे में और अच्छे से आपने समझाया कि भैया समय रहते अगर आपने समय से पहले समय को समझ के
समय के अनुसार सब चीज समझ लिया तो समय पे आपका काबू हो जाएगा, वरना समय रहता है फिर आप बर्बाद भी हो सकते हैं, राइट? अगर मैं गलत नहीं हूं। आई थिंक मैंने समय का बिल्कुल फॉर्मेशन सही, बड़ा अच्छा बना लिया। वाह, ग्रेट। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। नहीं नहीं, ग्रेट ग्रेट। तो सर मैं बहुत ही अच्छा लगा पुनीत सर आपसे बात करके। डेफिनेटली जितने मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं उनसे भी एक अनुरोध है कि प्लीज अगर आपको ये पॉडकास्ट टाइम मैनेजमेंट पर मजा आ रहा है या मजा आया तो प्लीज आप सपोर्ट करें, कमेंट करें कि आपको एक और सीरीज है, और आपके कुछ भी क्वेश्चंस हो, यस डेफिनेटली पुनीत सर दोबारा मैं रिक्वेस्ट करूंगा कुछ बंच ऑफ क्वेश्चंस के साथ कि सर आए और आपके क्वेश्चन को एड्रेस करें। तो चलिए सर मैं आपको विश्राम देता हूं। इट्स बीन लवली टॉकिंग टू यू सर। गुड नाइट सर, टेक केयर। थैंक यू वेरी मच मुकेश।